अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं कुछ काफ़ी अरसे से सफ़र की सूरत हाल से बिल्कुल जिसे कहते हैं बहरामंद नहीं हो पा रहा। उसकी असल वजह जो है वो मेरी आर्थराइटिस, उसके साथ कमर की तकलीफ जिसकी फिजियोथेरेपी चल रही है। काफ़ी अरसे से मैं ट्रांसजेंडर की वो जो पेशी जिसके अंदर बिल्कुल आगाज़ में मैं अपने आर्गूमेंट दे आया था, उसके बाद भी कुछ अर्सा तो जाता रहा, फिर नहीं जा सका। तो मसरूफियत भी इस तरह की थी। मैं बहुत बड़ा शौक था यहाँ आने का और मैं सोच रहा था कि ये ज़ाहिर बात है आगे पीछे इसी पेशी के साथ ही मैं इस्लामाबाद में एक दिन रुक जाऊंगा तो आप उनके साथ गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन नहीं हो सकी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इसमें बेहतरी करे और मेरे लिए आसानियां पैदा करे ताकि मैं मुख्तलिफ शहरों में जहाँ भी हो इस मामले में जा सकूँ। हज़रात ग्रामी, ये जो सारे का सारा इशू है, यकीनन बहुत लोगों ने इस पर मुझसे पहले गुफ्तगू की होगी और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की होगी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अब तो मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा इल्म इस मामले के अंदर रखते हैं और खुसूसन वो लोग जो कि मगरब के उन सारे मामला से वाकिफ हैं, उनको अंदाजा है कि ये सूरत कैसी हो। लेकिन असल दुख और असल कर्ब हम सबका और हमारा अपना है कि जिस वक्त ये सब कुछ शुरू था, आगाज हुआ था, तो और ये बिल्कुल इसका बिल्कुल जिसे कहते हैं एक मीठे जहर की तरह, एक कहते हैं सटल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो ये आगाज मुशर्रफ साहब के आने के फौरन बाद हो गया था और मुशर्रफ साहब के बाद आने के बाद हुआ ये कि हमारे यहाँ एक खास किस्म का माहौल पैदा किया गया दो तीन चीजों की वजह से। एक, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की एनजीओ को जहाँ दर आने का मौका मिला और उन एनजीओ ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा के अपने आप को फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स उन चीजों के नाम पे ये काम शुरू किया। दूसरा, उन्होंने तालीमी निज़ाम जो था उसको मुकम्मल तौर पर वेस्टर्नाइज कर दिया और इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान का 65% जो तालीमी निज़ाम है वो उन लोगों के हाथ में है कि जो लोग पाकिस्तान से के किसी किस्म के निसाब तालीम से वाकिफ हैं। 1 से 1.5 लाख तक लोग वो हैं कि जो बच्चे जो ओ से ए लेवल और ए लेवल पढ़ते हैं, जबकि जिसमें बीकन हाउस है, जिसमें सिटी स्कूल है, जिसमें लाहौर ग्रामर, फ्रांक ग्रामर, ये ग्रामर, इस तरह के कुछ स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल। लेकिन बाकी जो लाखों बच्चे हैं वो उनकी एक नक्काली करते हैं और वो नक्काली इस किस्म की भोंडी होती है कि ना वो उर्दू के काबिल रहते हैं ना वो अंग्रेजी के काबिल रहते हैं। लिटिल एंजल स्कूल, फलाना स्कूल, ये इतने सारे स्कूल हैं ये खोले हुए हैं कि जिसके अंदर ये जो तस्वर था कि एक ऐसी तालीमी सूरत हाल पैदा की जाए कि जिसके अंदर दीन से बेरारवी हो और लोगों को एक साइंटिफिक वे ऑफ ट्रुथ की तरफ लेके जाया जाए कि जो साइंस कहती है वो अल्टीमेट ट्रुथ है और उस अल्टीमेट ट्रुथ के तहत ही दुनिया में माशरे में तरक्की हुई है और यूरोप की तरक्की जो है उसकी बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है। ये बड़ा शानदार तरीका था जिसके अंदर लोगों को खास तौर पे आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, यानी कोई चीज अगर आपको गर्म लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता असर आपको छूते छूते वेव करता है, आपको गर्म नहीं लगती। इसको डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस करते हैं। आप अगर एक खातून से हल्का सा हाथ लगाएं, फिर उसके बाद आहिस्ता सा हाथ मिलाना शुरू करें, फिर उसके बाद आप गले मिलेंगी तो तब मिलेंगे, तो या उसी मत से ऐसा खातून करेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि गले मिलना भी जाए उसको कोई अचंभे की बात नहीं लगेगी, उसको एक रूटीन की सूरत हाल लगेगी। मीडिया के अंदर भी यही होता है कि सबसे पहले हल्के सा बाजू दिखाया जाता है, फिर पूरा बाजू दिखाया जाता है, फिर हल्की सी पिंडली दिखाई जाती है, पिंडली से आगे। तो ये डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस होता है कि एक वक्त आता है कि जब आपको बाकी सारी चीजें जो है रूटीन नजर आती हैं। ये यूरोप में 1920 के बाद से उन्होंने शुरू किया कि उन्होंने हल्का सा, आपको अंदाजा होगा कि हेमलाइन जो थी उन्होंने आगाज किया था कि थोड़ी सी टखनों से ऊपर थोड़ा सा जो है वो उसका ऊंचा कर लिया जाए, क्योंकि डांस में मुश्किल पेश आती है। फिर वो ऊंची होते 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 बहुत दूर तक ऊंची चली गई और आज आपको वो एक रूटीन की चीज लगती है। इसी तरह माशरों के अंदर जब ये तस्वर कर लिया जाए और जिस तरह की सोशियोलॉजी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, जिस तरह की एंथ्रोपोलॉजी हमारी पढ़ाई जाती है, जिस तरह हमारे यहाँ सोशल साइंसेज पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर एक तस्वर रासुक कर दिया जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो अखलाकियात हैं वो इंसान ने खुद बनाई हैं। वक्त के साथ साथ इंसान ने शादी का अदारा बना लिया, उसके अंदर एक को बीवी बना दिया, एक को बहन बना लिया, एक को माँ बना लिया
और उसके बाद आहिस्ता उस खानदान के अदारे को इंसान ने खुद ठीक कर लिया। इंसान इन्हें अपने आप को बताया कि सच बोलना चाहिए, इंसान इन्हें बताया, जिसको कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम जो है वो आया। ये बच्चे हमारे पढ़ते हैं और वो बताते हैं, अक्सर औकात बताते हैं, घर में आप जाके बताते हैं वैसे भी, कि हमने ये पढ़ा, ये डार्विनियन थ्योरीज का जो इफेक्ट आया एवोल्यूशन का, कि कैसे अखलाकियात पैदा हुई, कैसे एक ट्राइबल माशरे से दूसरा माशरा आ गया, जरी माशरा आ गया, और कैसे जरी माशरे के अंदर औरत जो थी वो घर में चली गई और मर्द जो था वो बाहर चला गया, और फिर औरत ने उसके साथ 2-3 काम सीखे, कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स को सीखा और बीज उगाना सीखा, और मर्द ने बाकी हंटिंग और दूसरी चीजें, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माशरे के अंदर जब दुनिया बढ़ी तो अखलाकियात भी बढ़ी। इसीलिए उन्होंने एक तसव्वुर जो है ये रासख कर दिया कि ये जिंदगी में अखलाकियात जो है इसको भी हमने ही तय करना है, और हम ही बताएंगे कि कौन सा रिश्ता मुकद्दस है और कौन सा रिश्ता मुकद्दस नहीं है, कैसी तर्ज जिंदगी हमने गुजारनी है और कैसी तर्ज जिंदगी हमने नहीं गुजारनी। ये सारी चीजें जो थी एक मेजर फ्रेम के अंदर यहाँ पर डिस्कस होती रही, और उनमें सबसे अहम तरीन हथियार जो था वो खातून का इस्तेमाल किया गया। और खातून का इस्तेमाल इसलिए किया गया तो समझा गया कि दुनिया में मजलूम तरीन जो है वो खातून है, और उस खातून को बराबरी की सूरत पे लाके खड़ा किया जाए। लेकिन उस खातून के साथ पाकिस्तान के अंदर एक तरीका, क्योंकि हर माशरे के अंदर उसका अपना तरीकाकार होता है। अमेरिका के अंदर कभी भी आप सोच नहीं सकते कि LGBT उस तरह काम करेगी, यानी हमजिन्स परस्ती जिस तरह यूरोप में काम करती है, क्योंकि अमेरिका की जो अखलाकियात का जो लेवल है वो बात जगह तो इतना सख्त, इतना शदीद है, वहां अबॉर्शन तक जो है वो भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाकायदा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बड़ी तवील जंग थी कि जो बाइबल बेल्ट के लोग थे। लेकिन यूरोप के अंदर खासतौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और जर्मनी का इलाका जो है वहां अखलाकियात का स्तर क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ, और पेरिस उनमें सबसे लीड करता है, क्योंकि पेरिस का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1799 वाला, वो सेकुलरिज्म की बुनियाद थी और अखलाकियात की नई तदवीन की बुनियाद थी। इसलिए वहां के हालात, वहां के वाकयात बिल्कुल और है। वहां वो खुल के कहते हैं कि नहीं, हम जिन्स परस्ती जो है ये बुनियादी हक है, इंसान जिस तरह की जिनसी जिंदगी गुजारना चाहे वो गुजार सकता है, और इंसान जिस तरह का जिनसी कपल बनाना चाहे वो बना सकता है। इसके ऊपर किसी को गुफ्तगू करने की भी वहां पर इजाजत नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए हैं कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आप उसको बायोलॉजिकल लेवल पे वहां गुफ्तगू करना चाहें कि भाई इससे ये खतरे पैदा होते हैं, इससे ये बीमारियां होती हैं, इससे ये मामलात होते हैं, तब भी आपको गुफ्तगू नहीं करने दी जाएगी। आप उनको कंपैरिजन करके दिखाएं कि पूरी दुनिया के जितने भी मैमल्स हैं या जितने भी दूसरे जानवर हैं, वो कोई भी हो, उनके अंदर जो कपल है उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं, कोई उनमें होमोसेक्सुअल बॉन्ड वगैरह नहीं बनाता, तो वो बड़े आराम से इसको कह देंगे कि वो इंसान ने अपने आप को उससे बेहतर तौर पे पाया है, इंसान अपने तौर पर उसको अपने तौर पर ऑप्ट कर सकता है। हालांकि उनको ये भी कहा जाता है कि होमोसेक्सुअल बॉन्ड अगर जानवरों में होते भी हैं तो नेचुरल सूरत से बाहर निकले तो होते हैं। जब वो कहीं चिड़ियाघर में उनको बंद किया जाता है तो तब वो एजुकेशन की सूरत में ये करते हैं, और मास्टरबेट उसी वक्त करते हैं और होमोसेक्सुअल बॉन्ड भी उसी वक्त बनाते हैं। वरना नेचुरल हैबिटाट जो होता है उसमें कोई शेर जो है वो किसी शेर के साथ कपल बना के नहीं रहता, और कोई गधा किसी गधे के साथ कपल बना के नहीं रहता। लेकिन ये सारे आर्गुमेंट भी बड़े आराम से रिजेक्ट कर देते हैं कि वो जानवरों की तरह की जिंदगी हम नहीं गुजारते, हम अपने इंसान जो है उसके इंक्लेशन की सूरत आगे ले आए। मुद्दतों हम साइकोलॉजी के अंदर यही पढ़ते रहे कि ये एक आपस में जो हम जिस परिस्थिति है, एक डिविएशन है, एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे अहम तरीन बात जो हमारे यहाँ होता है और जिसको हम खराबी की तरफ लेके जाते हैं, वो ये है कि उन्होंने क्रोमोसोम्स की थ्योरी पैदा कर ली। इंसान के अंदर पैदाइश के अंदर कोई क्रोमोसोमल बैलेंस ऐसा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपने आप को औरत समझने लगता है और औरत मर्द समझने लगती है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इंसान का बिहेवियर डिटरमिन करता है, जिसका कोई बुनियादी सबूत नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी रिसर्चेस करते 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 90s के आसपास आके इस थ्योरी को भी उन्होंने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। ये सारा काम पाकिस्तान के अंदर ये सारी थ्योरी जो थी ये एक सटल तरीके के साथ नहीं पेश की जा सकती थी, सामने नहीं ला जा सकती थी, क्योंकि जाहिर बात है लोग बहुत खौफनाक तरीके से उसको रिजेक्ट करते और कहते कि तुम बकवास बंद करो। तो यहाँ पर उनको एक बहुत आसान सा रास्ता मिल गया, और वो थे ख्वाजा सिराज। अब ख्वाजा सिराज जो थे पाकिस्तान के अंदर
तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज के ख्वाजा सरा जो थे सदियों से चले आ रहे थे। एक तो वो ख्वाजा सरा हैं कि जिनको हम इंटरसेक्स कहते हैं, या जो जिनको असल इस्लाम जो है जिनको मुखन्नस कहता है, और इस्लाम मुखन्नस में तीन बुनियादी कैटेगरीज कैटेगराइजेशन करता है कि जिसमें खुनसा मुअन्नस, खुनसा मुज़क्कर और खुनसा मुश्किल। खुनसा मुज़क्कर वो है जिसके मेल पार्ट ज्यादा नवाया हों, खुनसा मुअन्नस है जिसके फीमेल पार्ट ज्यादा हो, और तीसरा वो है कि जिसका पहचान मुश्किल हो। उसके लिए इस्लाम शर्त आयद करता है कि जब ये बलूगत की सतह पर पहुंचे तो तब इसकी सूरत हाल है। तो इनमें एक तो ये थे। दूसरे वो थे कि जो इस तरह के इंक्लेशन में बच्चे रखे जाते थे, ऐसी तबीयत जैसे हमारे यहाँ माशरे के अंदर, चूंकि हम जिस परिस्थिति हमें ऐसे कहते मान लेना चाहिए कि हमारे स्कूलों में, हमारे मदरसों में, हमारी गली मोहल्लों में जिनसी तौर पर ये बेरारवी मौजूद है, और हम एक आम से बच्चे को भी उसकी तरफ तवज्जो करके उसको खास तौर पे बहला फुसला के उसको एक आदत में गिरफ्तार कर लेते हैं, और वो बस आदी हो जाता है ऐसी ऐसी सूरत हाल का, जिसे हम जिन्स परस्ती कहते हैं। बाद मर्द हमारे ऐसे भी होते हैं कि जो एक्टिव होते हैं, बाद बच्चे जो है उनको पैसे की सूरत हाल पे ले जाते हैं, तो वो बच्चे कबर किसी के हाथ में आ जाते थे तो उनको कैस्ट्रेट कर देते थे, यानी उसको उनको उनकी आदात जो थे वो खत्म कर देते थे, और वो फिर उनके आ जाते। तीसरे वो थे कि जो जरा सा पढ़ लिख के गए थे हमारे माशरे के अंदर, या न भी पढ़े लिखे थे, तो वो जो है वो ये ख्वाजा सरा बन गए, और वो उन्होंने मर्द थे, पूरे के पूरे मर्द थे, लेकर रूप धार लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ये हम जिस परस्ती की ये सूरत हाल जो थी इसको आगे बढ़ाना था। तो इन तीनों को उन्होंने मिला के पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए मजलूम तरीन जो थी वो कौम साबित किया, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का जो मेजर जजमेंट आई और उनको वहां पेश किया जाता रहा, और मीडिया आज भी उनको, एक बंदा कहीं मारा जाता है और उसके बारे में ऐसे खबर लगती है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर शायद एक एटम बम का धमाका हो गया। तो उसके बाद उनसे वो याद होगा कि उनको ट्रांसजेंडर्स की राइट्स के लिए उनको नाजरा में एक्स कार्ड जारी हुए। इस सारे मामले के अंदर वो एनजीओ जो इस मसले में काम कर रही थी ह्यूमन राइट्स के नाम पे, बाकी चीजें, उन्होंने एक कॉकस बनाया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो असेंबली है उसके अंदर भी एक कॉकस बना, और उस कॉकस को जिसे कहते हैं मिलते रहे, आपस में बातें करते रहे। आप हैरान होंगे कि उनकी मीटिंग्स होती नहीं, कि प्रेस में शाया नहीं होती नहीं। प्रेस में उस दिन शाया हुई ये खबर, और पूरी एक तफसील के साथ ट्रिब्यून में शाया हुई थी, जिस दिन ये 21 से 18 मई 2018 को जब ये पास हुआ, तो उसके बाद मुझे याद है अच्छी तरह वो तस्वीर थी जो कि अम्बड्समैन के दफ्तर के सामने ये पूरे का पूरा ग्रुप और ये ग्रुप आपस में मिले हुए थे, कि जिन्होंने कहा कि हमने मेहनत के साथ अब ये पास करवा रही है। इसके बारे में बहुत तफसील से लोगों ने आपको बता दिया होगा कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं कि जो खास तौर पे जिसे कहते हैं कि हम जिस परिस्थिति की तरफ लीड करती हैं, और वो यही जो हमने उसमें हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद मैंने जब वहां गया तो मैंने जो प्राइमरी आर्गूमेंट दिए थे वो बुनियादी तौर पे उन्हीं 2-3 शिकों के ऊपर दिए थे, जिसके ऊपर फिर शरीयत के हिसाब से वो चीजें उनके सामने पेश की थी। असल मसला वही है कि पूरी दुनिया के अंदर जिन्स से हम जिन्स परस्ती का तसव्वुर है वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी से पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि मैं एक मर्द हूँ तो मैं मर्द हूँ, मैं समझता हूँ मैं एक औरत हूँ तो औरत हूँ, मैं समझता हूँ एक ट्रांसजेंडर हूँ तो ट्रांसजेंडर हूँ। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस एक लाइन ने पूरे के पूरे लॉ को, जो किसी हद तक बेहतर हो सकता था, उसको खराब किया, और खास तौर पर ट्रांसजेंडर की एक ब्रॉड जो है टर्म है उसको लेके सामने आए। अब आप देखें कि इस वक्त वो वुमेन मार्च के अंदर गुज़िश्ता 2018 में ये एक्ट आया है, 2018 में वो मार्च शुरू हुआ है, और 2018 में मुस्तकिल तौर पर ट्रांसजेंडर्स को उसका हिस्सा बनाया गया। हालांकि ट्रांसजेंडर का वुमेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खास तौर पे उसी की साथ मिला के इसको लेके चलते हैं, ताकि जब कोई इनके खिलाफ बात करे तो वो खड़े हो जाएं। ट्रांसजेंडर की रैलियां भी हुई हैं इसके अलावा भी, लेकिन बुनियादी तौर पर इन्हीं की छतर छांव के अंदर इनको लेके आता जाता है। शरीयत कोर्ट की डिस्कशन मुझे मालूम है कहां तक पहुंची है, लेकिन उसमें भी अब लगता यही है कि ये कितना आगे जा सकते हैं। शरीयत अगर उसके अंदर सिर्फ इसी शरीयत कोर्ट अगर ये खत्म कर देती है तो यकीनन बहुत बड़ी फतह होगी, क्योंकि ये अगर इसमें ये बात तय है कि ये सूद वाला मसला नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि सूद की तरह पीछे लटकाए जाएंगे,
इसके अंदर पाकिस्तान की रायआमा जो है बहुत हद तक बात की जा सकती है। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की असेंबली में उस वक्त ये खामोशी से पास हो गया था, किसी को पता नहीं चला था कि ये क्या चीज है। अब अगर लोगों को पता चल जाएगा तो किसी का बाप भी असेंबली के अंदर इसको मंजूर नहीं कर सकता। ये इतनी नफरत है इस सारे के सारे तस्वर के साथ, इसका आप सारे कॉन्सेप्ट के साथ नफरत है कि आप उसका अंदाजा नहीं है। यानी हमें एमपी एमएनएस मिलते हैं और बड़े सादा से बेसिकली लोग, बात है जहालत हमारे यहाँ बहुत आम है, लेकिन कम से कम उनको अगर ये कहा जाए कि ये देखो इसका मकसद ये है, तो फिर वो कभी भी नहीं करेंगे। सिवाय इसके कि शायद पीपल्स पार्टी जो है अपने अपने लोगों को खास तौर पर कहीं मरूफ कर रहे और वो कह दे तो शायद कर दे, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है। पीटीआई में भी आवाजें निकल आती हैं, बहुत बड़ी चंद एक आवाजें थी शीरी मजारी वगैरह, वरना जो एक बंदा मौसम जो था उसने बकायदा उसमें आके कहा कि नहीं मैं उस कमेटी में था, मुझे नहीं पता चला कि क्या हो गया। यहां तक नहीं पता चला था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सामने एक और बिल पेश किया, पेश कुछ और किया, और बकायदा उसको उन्होंने मुझे खत लिखा उन्होंने नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन के बुलायाद ने, जो कि मैंने कोर्ट में पेश किया कि ये देखें इस तरह की जो है ये जैसे कहते हैं मैनिपुलेशन हुई है। तो ये चीज तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि इसके लिए एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं लेवल की मूवमेंट चलानी पड़ेगी। शरीयत कोर्ट का अगर फैसला हमारे हक में, उसके खिलाफ आ नहीं सकता, कोई और रास्ता नहीं है शरीयत कोर्ट के पास, कोई और आर्गुमेंट नहीं है, मुकाबल पे आर्गुमेंट कोई नहीं है। कोई और तरीके से बात करता है, कोई नफ्सियाती मामला लेके आता है, कोई रूह की बातें करता है, तो जो कि इसका कानून के साथ ऑब्वियसली कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अगर आ जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो हमें पूरे पाकिस्तान के लेवल पे चलाने